श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनेक प्रकार के योगों के विषय में होता है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं के बारे में बताओ, योग कैसे कैसे योग होते हैं, हम कैसे जाने कौन सा योग अच्छा है और कौन सा नहीं, हमारे लिए कौन सा योग है जो हम किस योग का सहारा लें तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है और सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को रात मानता है। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के समान है, अंधकार है। संसारी व्यक्ति रात्रि में विषयों के सुख भोगों में व्यस्त रहते हैं, ध्यानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते। सबके लिए जो रात विशेष, संसारी नींद में सो के गमाए, योगी जन उस रात में जागे, ध्यान धरे और अलख जगाए। एक ही रात को भोगी योगी, एक ही रात को भोगी योगी अपने अपने ढंग से बिताए। भोगी सोए योगी जागे, भोगी सोए योगी जागे, भोगी खोए योगी पाए, भोगी खोए योगी पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी देखने में तो रात में सोता है, लेकिन उसकी चेतना सदा जागृत रहती है, होश में रहती है। बहती रहेंगी ताकि गंगा, करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के, एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरे भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, भ्रमर है तृष्णा के खेल सारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योगी सदा जागता है। अर्जुन पूछते हैं कि
हे केशव, जन कल्याण के लिए बताओ कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान ही मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का देखभाल करता है और पहचान करवा देता है। यहाँ तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। पार्थ, ज्ञान अग्नि है जिससे प्राणी के अहंकार, दंभ सब अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहीं तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। अर्जुन कहते हैं, भगवान बताते हैं, हाँ, भक्ति का उद्गम भी ज्ञान से ही होता है। तो जैसा कि तुम कह रहे हो कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर तुम मुझे कर्म करने का उपदेश क्यों दे रहे हो केशव? मुझे संहार करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? भगवान कहते हैं, पार्थ, मैंने पहले ये तो नहीं कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, तुम्हें धोखा हुआ है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने जाने वाले रास्ते, एक पूर्व से आ रहा है, दूसरा दक्षिण से, परंतु जिस तरह वह दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए भी एक ही नगर में पहुँचते हैं, उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। दोनों मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है। इसलिए दोनों योग उत्तम है, परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्योग की साधना कठिन है। इसके मुकाबले कर्म योग की साधना सरल है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग, कर्म योगियों के लिए कर्म योग। ये दो रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। हो निष्पापु मैंने कर्म योग सांख्य योग दो प्रकार निष्ठाएं से लोक में बताई है। सांख्य योगियों की निष्ठा का आधार ज्ञान योग, निष्ठा योगियों ने कर्म योग से ही पाई है। निष्ठा योगियों ने कर्म योग से ही पाई है। कर्म की बिन किए निस कर्मता न पाए पार्थ, कर्म काटने के विधि कर्म की बनाई है। कर्म काटने की विधि कर्म की बनाई है। केवल कर्म त्याग देता नहीं सिद्धि लाभ, निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म से ही आई है। निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म से ही आई है। हे अर्जुन, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रतिक्षण कर्म करने पर मजबूर हैं। इसलिए जब प्राणी कर्म करने पर विवश है, तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करे जैसे कोई यज्ञ किया जाता है।
अर्थात अपने परमात्मा में लीन होकर परमात्मा के लिए करे, चाहे वह कर्म लोक कल्याण के लिए हो या भगवान की आराधना के लिए हो, वे सारे कर्म यज्ञ हो जाएंगे। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करता रहे जो तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। क्योंकि हे पार्थ, जो कर्म अपने निजी स्वार्थ के लिए किए जाते हैं वह कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कर्म भूमि पर कर्म का, कर्म भूमि पर कर्म का है विधान अनिवार्य, कर्म यज्ञ की भांति कर हे अर्जुन हे पार्थ, हे अर्जुन हे पार्थ। तन मन प्राण पवित्र बनाए, कर्मों के यज्ञ की पावन ज्योति। यज्ञ के मूल पे हो बलिदान तो कोई आत्मा जागृत होती। यज्ञ व्रति को त्यागने पड़ते, यज्ञ व्रति को त्यागने पड़ते अभिलाषाओं के झूठे मोते। ममता मोह की आहुतियों से पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। कर्म का यज्ञ करो निष्काम तो पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। जब तक मनुष्य अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व परमात्मा को समर्पित नहीं करता, तब तक यज्ञ कैसे होगी। और प्रत्येक प्राणी में वह मात्र परमात्मा के दर्शन करके ही यज्ञ करे तो लोक कल्याणकारी है और वही यज्ञ अच्छा है, श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जिनके द्वारा प्राणी अनेक देवताओं को पूजा पाठ करता है। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए इन यज्ञों को द्वारा प्राणी मेरी ही आराधना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमें समझाओ यज्ञ क्या है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी श्रेष्ठ भावना को, अपनी कामना को, सबको मेरे अर्पण कर देते हैं जो साधक, इसी को यज्ञ कहते हैं। अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी यही यज्ञ का मूल है भाव। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में बचा हुआ प्रसाद जो मनुष्य खाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग अपना ही पेट भरने के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप का ही भोजन करते हैं। हे केशव, यज्ञ के बारे में आत्मधारणा तो यही है कि यज्ञ में आहुतियाँ डालना ही यज्ञ है, परंतु तुम तो कहते हो कि जन कल्याण का कोई भी कर्म यज्ञ है। अपनी किसी प्रिय वस्तु का बलिदान अथवा त्याग ही यज्ञ है, इसका अर्थ क्या है। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं मैं ठीक कहता हूँ। प्राणी अपनी अपनी निष्ठाओं से अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और कुछ लोग परमदानी होते हैं, वे अपने धन आदि का दान करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं, वह द्रव्य यज्ञ है। कई लोग निस्वार्थ भाव से विद्यादान करते हैं, उसको भी यज्ञ कहते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टांग योग से साधक प्राण यज्ञ करते हैं। अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप हैं,
ये प्राणायाम क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी जन कभी प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं और कभी अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं। कुछ लोग गुण रहस्य से जो परिचित हैं वही प्राणवायु को रोककर प्राणवायु में ही हवन करते हैं। बाहर जाने वाली वायु को प्राणवायु कहते हैं, भीतर आने वाली सांस को अपान वायु कहते हैं। इसके लिए गुरु का होना जरूरी है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है ये बताओ। भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है। मानवता का सर्वोच्च कल्याण करने के लिए केवल ज्ञान शक्ति का ही सहारा है। ज्ञान शक्ति से ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान के अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने पर प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं और प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। हे अर्जुन, ज्ञान की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को पहले अपने ही अंदर देखो। वो सब जो देखा है अपने अंदर वह मुझ परमात्मा में भी दिखाई देगा। जब तू ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे तू संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो तो भी इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार समुद्र से आसानी से पार हो जाएगा, परमात्मा के शरण में पहुंच जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा ज्ञान की धारा, उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण